ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने तो ये डिस्कस किया था, क्या ये दोनों, यस और नो? ठीक है, तो अब इसमें जो जो हमने बताए थे डायग्राम में, विजिबल है सबको? वही चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन, जैसे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, याद होगा। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले कंपोनेंट्स, वही जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली आप सब जानते हो कि देयर आर, यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा बच्चों। क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखिए, 4 कंपोनेंट्स। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? 4 कंपोनेंट्स जो कि जनरली हमारे कंप्यूटर में होते हैं। अब 5 क्यों मैं बताऊंगा। पहला क्या होता है? इनपुट डिवाइस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों? कंप्यूटर से जब हम कोई काम लेंगे उसके लिए इनपुट देंगे ना उसको, तो वो इनपुट जो है किस तरह से देंगे? किसी न किसी डिवाइस के थ्रू देंगे, उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट कैसे दे सकते हैं? हो सकता है हमारा वॉइस हो सकता है हमारा टेक्स्ट हो सकता है हमारा कोई पीडीएफ फाइल हो सकता है हमारा और भी कोई फॉर्मेट, ऑडियो और वीडियो, कुछ भी हो सकता है इनपुट। बेसिकली आप कुछ भी इनपुट दोगे तो उसके लिए आपको डिवाइस चाहिए, इसको डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? प्रोसेसिंग डिवाइस। अब जब हमने इनपुट दिया तो नेक्स्ट काम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है। मैंने पहले बताया था, प्रोसेस मतलब उसको प्रिपेयर करता है, उसको प्रोसेस करता है और पता करता है करना क्या एक्चुअली, जो भी पर्पस के लिए हमने दिया है। क्योंकि हमने इनपुट के साथ साथ ये भी दिया है, इंस्ट्रक्शन भी दिया है इसमें करना क्या है, वो करके हमें देगा वापस। तो वो जो इंटरनल, अब हमने इनपुट दिया, हमें उसका रिजल्ट मिला, उसके बीच में कुछ टाइम लगता है, कंज्यूम होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। क्लियर है? जैसे आप चावल कभी बनाए हो, जो होटल में होगा बनाया होगा, शायद बना रहा होगा। कुकर है, कुकर जानते हो? उसमें हम क्या करते हैं, चावल कुछ पानी रख देते हैं और कुछ देर 10 मिनट के बाद देखते हैं कि बॉइल्ड चावल हमारे पास आ गया, गरम गरम खाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा होता है। तो बेसिकली वो जो आपने चावल दिया, पानी दिया और क्या मिला आपको? बॉइल्ड राइस मिला। तो वो रिजल्ट हो गया, आउटपुट हो गया आपका। इनपुट आपका वो था। बीच में जो आप कुकर में रख के जो बॉइल करते हो वो टाइम कराता है, आपको प्रोसेसिंग कहलाता है। समझ में आ गया होगा? तो वैसे ही आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस। अब हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट के लिए भी हमें कोई डिवाइस यूज करना होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों बात आती है मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है? अब मान लो हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, हमें आउटपुट मिल भी गया, and if you want to store that data for future use, then you will use। एक तो वो फ्यूचर यूज के लिए भी हो गया, दूसरा आपको पता है कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो टेम्पोरली कहीं ना कहीं स्टोर होगा, इसके लिए भी चाहिए। तो यही 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे तो आपको लिखा होगा, कंट्रोलिंग भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कंट्रोलिंग। बट लेट मी टेल यू, कंट्रोलिंग पार्ट जो है वो सीपीयू डिवाइस में ही क्या होता है? इंक्लूड हो जाता है। यस और नो बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। समझ में आ रही है सबको? यस बच्चों, बताइए, कुछ पूछना चाह रहे थे आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा ऑन कीजिए फटाफट सब लोग, सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। जल्दी, डू फास्ट। जब भी मैं बोलूं कैमरा फटाक से ऑन करना है, ठीक है ना? या तो आप ऑन रहिए, या तो मैं बोलूं तो आपको ऑन करना है। क्या वही करेंगे ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सबको। नेचर देख लेता हूँ बच्चे को। रिप्लाई नहीं करोगे तो रिमूव हो ही जाओगे। मैं अभी नाम ले लेता हूँ। ओके, सो
ये कौन है? आदित्य कुमार, सौरभ, रमक, क्या है, रामा कुमार और अमित कुमार। ये सारे बच्चे फटाफट कैमरा ऑन कीजिए। आदित्य, आदित्य, आर यू देयर? नहीं है, चलिए सब अटेंडेंस के लिए हो गई। चलो ठीक है। रितेश रंजन, क्यों ज्वाइन किए हो आप? नेहा वर्मा, कौन है नेहा वर्मा? विशाल कुमार, नेहा वर्मा रिप्लाई कीजिए। यस सर। कुछ देर के बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ में आ गया, जो फिगर हमने यूज किया है वो क्या है? वो है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस से ये सारा डिवाइस कनेक्टेड होता है और इनपुट देते हैं हम, और ये हमें आउटपुट डिवाइस देता है, आउटपुट हमें देता है। साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसको टेम्पोरली रैम काम करता है और ये आपका परमानेंटली काम करता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया कंपोनेंट में। नेक्स्ट बच्चों बात आती है ऑपरेशन। क्या आती है बच्चों बात? कंप्यूटर कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर में कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं बताइए? इनपुटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इनपुटिंग कर सकते हैं। स्टोर कर सकते हैं आउटपुट। एक मिनट वेट करना, इसे ऑन कर लेते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस है कंप्यूटर के। क्या है? ये कुछ ऑपरेशंस है, जैसे इनपुटिंग, मतलब इनपुट दे सकता है कंप्यूटर, प्रोसेसिंग कर सकता है, आउटपुटिंग कर सकता है, स्टोरिंग कर सकता है और कंट्रोलिंग भी कर सकता है, ठीक है बच्चों। ये कुछ कंप्यूटर ऑपरेशंस है जो कोई भी कंप्यूटर या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, हम इनपुट डिवाइस पे आते हैं। आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या होता है? सबको पता है, मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि वैसे डिवाइसेस, मैं इसको हटाता हूँ, जो जो क्या करता है बच्चों, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने में हमें हेल्प करता है। तो बच्चों बताओ, ऐसे 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन यू कैन ट्राई। यस सर। बताइए। माउस, कीबोर्ड था। ठीक है, एटलीस्ट 5 बताना है आपको। कीबोर्ड एक ही हुआ ना? रोहित, यस रोहित। यस सर। स्कैनर,
बताओ। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है 4-5 में आदमी। चलो ऐसा कोई बच्चा है जो इस 5 के अलावा बताए कोई? यस बताओ। रिमोट, रिमोट ठीक है। यूएसबी, 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 यूएसबी क्या होता है? पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होगा वो। चलो आगे आगे बताओ, आगे बताओ। ऐसे सबको बोलने, सब मिलके बोलेंगे तो 50-100 भी पूछ जाएगा, बेसिकली बैठ जाएगा। तो बताओ, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लेकिन ये एटलीस्ट ये देखो, क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, लेकिन जब बोलना होता है ना बच्चे भूल जाते हैं। याद या तो ये पता नहीं होता है या तो भूल जाते हैं। कुछ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कुछ बेसिक भी है। कीबोर्ड सबने सुना होगा, माउस भी सबने सुना होगा, जो स्कैनर भी सबने सुना होगा। जॉयस्टिक आपको पता है गेम खेलने के लिए बच्चे यूज करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन का नाम सुना होगा, पहले जमाने में लाइट पेन होता था स्क्रीन पे लिखने के लिए, ठीक है। डिजिटाइजर जिसपे आप देखोगे सर पढ़ाते हैं, वो डिजिटाइजर है, वो भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन मेरे पास भी है डिजिटाइजर, वो भी डिवाइस है। अब देखो माइक्रोफोन, आप लोग बात करते हो फोन में, कौन सी बात करते हो उसमें भी माइक्रोफोन लगा होता है। ईयरफोन देखते हो उसमें भी माइक्रोफोन लगा होता है। तो अपनी आवाजों को हम रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे अभी बच्चे हमसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ऑनलाइन बच्चे वो सारे कर रहे हैं किसके, माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, क्या होता है? MICR, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जनरली आपने एक चीज सुना होगा, एक आपने ऑप्टिकल रीडर का नाम सुना होगा, OMR। क्या है OMR होता है ना, वो क्या है? तो एक्चुअली उस वैसी चीज, जैसे हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं ना, उसको रीड करने के लिए हम MICR यूज करते हैं। जो कैरेक्टर जैसे कभी साइन करते हुए देखिए, कभी तो साइन कर रहा तो चेक जो करता है बैंक में, वो सही है या मैच करने के लिए, है ना? तो वैसे जगहों पे हम MICR यूज करते हैं, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका काम होता है कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना, कुछ लिखा हुआ है तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके यूज करते हैं। कभी कभी आपको भी जरूरत पड़ा होगा, कोई बुक है उससे हमें टेक्स्ट चाहिए, बहुत सारा पेजेस है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बहुत सारे आजकल ऐप आते हैं जो PDF पे कन्वर्ट करता है, इसमें उससे स्कैन करोगे सारा कैरेक्टर में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वो जो इमेज को देख के वो कैरेक्टर को क्या करता है, आपको टेक्स्ट में बदल देगा। यही काम होता है कैरेक्टर रीडर। वो भी MICR, वो भी इसी तरह का होगा, ठीक है। कहने बारकोड रीडर उसमें अलग बोलेंगे, वो भी स्कैनर ही हुआ एक तरह का। आगे देखो डिजिटल कैमरा, कैमरा में भी इनपुट होता है। गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस, जो गेस्चर रिकॉग्नाइज करता है, गेस्चर जैसे तुम ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे समझ जाएगा। गेस्चर रिकॉग्निशन, तुम ऐसे हिलोगे एग्जाम में देखते हो, आजकल ऑनलाइन एग्जाम में होता है, ज्यादा हिल डोल करोगे ना तो वो आपको ब्लॉक कर देगा, ऐसा होता है। तो गेस्चर रिकॉग्निशन होता है। उसके बाद टच पैड नाम सुने हो, जो हमारे लैपटॉप में टच पैड होता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। रिमोट का नाम सुने हो, वो भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन का नाम सुने हो, हर एक मोबाइल में होता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद टच स्क्रीन के अलावा देखो वेबकैम का नाम सुना होगा, वो भी इनपुट डिवाइस है। देखो वेबकैम लगा हुआ है ना, लगाया है वेबकैम, वो भी आपके एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है, वो भी इनपुट डिवाइस है। आप जो करते हो क्लास में सारा मॉनिटर वहां पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बायोमेट्रिक डिवाइस, ये बताओगे कोई क्या होता है? आपने कभी आधार कार्ड बनवाया है क्या? आई होप कि सारे बच्चे के पास आधार कार्ड होगा आज। तो कभी आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो आपको एक आंख पे लगाया होगा, रेटिना, और एक थंब लिया हुआ पूरा हाथ का, और एक होता है जो केवल फिंगर वाला होता है।
तो ये सारे क्या है आपको बायोमेट्रिक्स है, क्योंकि ये थंब क्यों, ये सबका यूनिक होता है, ये मैच नहीं करता जनरली, ऐसा माना गया है। तो उसी को रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये बायोमेट्रिक्स यूज करते हैं। आपका जो आई का जो रेटिना होता है, आई का जो होता है उसको आई का भी जो है के लिए स्कैन करने के लिए यूज किया था। ये सारे यूनिक होते हैं, वो अलग अलग होते हैं सर, सभी का रेटिना अलग। एक्चुअली रेटिना नहीं बोलो, उसको बोलो आइरिस, आइरिस स्कैनर बोलते हैं, रेटिना नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। अभी देखिए नेक्स्ट है बच्चों दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने कई बार बताया क्या होता है, यस और नो। इसका काम यही है, ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर आपके प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। क्लियर है बच्चों, ये कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। कौन, इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड द एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट अकॉर्डिंग। मतलब सिंपल काम होता है इसका, प्रोसेसिंग करना इसी का काम होता है। इनपुट मिलेगा उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करना इसी का काम होता है, ठीक है। CPU also helps input and output device to communicate with each other. Obviously, सारे जुड़े कैसे होते हैं, आपने फिगर पे देखा था, सारे CPU से जुड़े होते हैं, तो जब भी कम्युनिकेट करे उसी के थ्रू करेगा ना। तो owing of these features of CPU, it often referred to as the brain of computer। जिस तरह से हमारा ब्रेन, ह्यूमन का ब्रेन, उसके सारे जो ऑर्गन्स उसी से कनेक्टेड होते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं नर्व सेल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये भी जो है कनेक्टेड होता है सीपीयू से साथ, कौन, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड। क्लियर है बच्चों। सीपीयू इज इंस्टॉल्ड और इंसर्टेड इन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, दोनों में आप क्या दोगे आंसर, सीपीयू। क्लियर है बच्चों। CPU is installed or inserted into a CPU socket located on the motherboard। motherboard में एक होता है, उसमें हम क्या CPU socket के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। Furthermore, it is provided with a heat sink to absorb and dissipate। वही सिंपल चीजें हैं, मतलब इसके अंदर फैन लगा होता है, आपको पता है लगा होता है ताकि वो ठंडा रहे। ये कुछ चीजें हैं सीपीयू के अंदर की बात बताया। एक्चुअली में सीपीयू क्या होता है, कुछ मदरबोर्ड के साथ साथ जो प्रोसेसर साथ सबको मिला के सीपीयू कहलाता है, और जिसके अंदर वो रखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीयू बॉक्स कहते हैं। अलग अलग करके हार्डवेयर बोल सकते हैं, बिल्कुल वो जो टॉपिक पे हम आएंगे, ठीक है, उस पर भी आएंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये हो गया आपका सीपीयू, ये हम कई बार बता भी चुके हैं। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको जरा समझना जरूरी है। क्या क्या है बच्चों, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, और क्या होता है मेमोरी और द स्टोरेज यूनिट। जैसा फिगर आपने देखा, मैंने पहले भी ऐसा फिगर दिखाया था आपको, कहाँ पे, ब्लॉक डायग्राम, या सुनो। अब देखिए सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है एएलयू, और तीसरा क्या है मेमोरी। कंट्रोल यूनिट का क्या क्या काम है, कोई बता सकते हो। जनरली इसका काम मैंने कई बार बताया है, जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के उसको कंट्रोल कौन करता है। अलग बात है कि कंप्यूटर से सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, लेकिन कब किससे इनपुट लेना है, आप मान लो बिना मतलब कीबोर्ड एंटर कर रहे हो, क्या वो चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, जब तक कि कंट्रोल यूनिट इसको ऑर्डर नहीं देगा, इसको सिग्नल नहीं देगा तुम आप इनपुट लो तभी जाएगा। तो बेसिकली वो मैनेज करता है। आप कभी प्रिंटर से प्रिंट किए, मान लो आपके पेज में पीडीएफ में 5 पेजेस है, आपको आप चाहते हो ऑड नंबर वाला पेज प्रिंट करें, क्या चाहिए, ऑड नंबर वाला, जैसे 1 3 5 7 इस तरह। तो वो आप करोगे, प्रिंटर क्या सिलेक्ट करते हो, उतना ही पेज प्रिंट होता है, एक्स्ट्रा होता है क्या। ये सारा कंट्रोलिंग कौन करता है, आप तो एक बार बटन दबा दिए तो सारा प्रिंट करना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा नहीं करता है। तो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्लियर है बच्चों। एएलयू जितने भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए, ये सारे किसके अंदर होते हैं, एएलयू के अंदर। और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ये सारे कौन परफॉर्म करता है, एएलयू। कोई दिक्कत, जैसे सब्ट्रैक्शन मैंने बोला आपको, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन नाम सुने हो आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है या नहीं, पढ़ा है या नहीं, नो सर, नो सर। आपने जो पढ़ा होगा 12 में लास्ट चैप्टर जो है फिजिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन था, उसमें आपने पढ़ा होगा एंड गेट, नॉट गेट, सारा पढ़ा है आपने। तो ये सारे क्या है आपके, और गेट,
ठीक है। तो ये जो बुलियन एक्टिविटी, सब सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कौन करता है? एएलयू करता है। कोई दिक्कत? चलिए, मेमोरी यूनिट क्या करता है बच्चों, बताओ। मेमोरी यूनिट क्या करता है बताओ। मेमोरी यूनिट को क्या करता है? इसका काम है मेमोरी यूनिट का कि यदि आप सिस्टम पे चला रहे हो, ऑन कर रहे हो, तो टेम्पोरली भी कुछ डेटा होता है जिस पे आप काम कर रहे होते हो, साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है और बहुत सारे एप्लीकेशन भी ऑन रहते हैं। उस सारे के लिए कुछ जगह चाहिए ना, जहां से सीपीयू उसको एक्सेस कर सके। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? मैंने बोला आपको कि आप कंप्यूटर जब ऑन करते हो तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है? मेन मेमोरी में। पहले कहाँ होता है वो? सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों? अब कभी गौर किया होगा आप लोग कि जैसे जनरली आपके कंप्यूटर का जो रैम कितना होता है, 4 GB होता है या 2 GB होता है। आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हो ना, वो 4 GB का होता है, 6 GB का होता है, 8 GB का होता है, पता है आपको? तो आखिर 8 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB के रैम में कैसे आ जाता है बताओ? एक्चुअली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आपको जिस चीज का जरूरत होता है वही केवल लोड होता है, यानी पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एसेंशियल पार्ट के अलावा वही चीज उसमें जाता है जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको। ठीक है। इससे क्या होता है, कम स्पेस में आपका काम। आप कोई एप्लीकेशन ऑन करते हो, एप्लीकेशन ऑन करते हो कहाँ एक्टिव होता है? मेन मेमोरी में एक्टिव होता है। आप कुछ काम कर रहे होते हो, अभी मैंने ये ओपन कर रखा है, सारा कहाँ पर है? सारा मेन मेमोरी में। तो इसीलिए इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर हमारा रनिंग में होता है तो यही मेमोरी आपके यूज में आता है सबसे पहले। इसलिए प्राइमरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का रोल तब आता है जब हमें किसी भी चीज को हमेशा के लिए स्टोर करना। क्लियर है बच्चों? अब इसमें भी आप मेमोरी में भी जानते हो बहुत तरह के मेमोरी होते हैं। एक रजिस्टर का नाम लिखा हुआ, गौर करिए आप। रजिस्टर्स क्या होता है बताइए? क्या होता है रजिस्टर, बताइए? जनरली सीपीयू जो मदरबोर्ड होता है उसमें आपका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के साथ साथ कुछ मेमोरी यूनिट होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, 16 बिट के होते हैं, 8 बिट के होते हैं, 32 बिट के होते हैं। ऐसे जब कंप्यूटर को तुम कुछ ऐड करने देते हो, जैसे 5+ ऐड करने दिए, तो वो कैसे करता है? वो पहले मेन मेमोरी में रहता है, वहां से उसको ले जाके कहाँ स्टोर करता है? पहले वो रजिस्टर्स में ले जाता है, जो उसका अपना लोकल मेमोरी होता है, इसका प्रोसेसर का। और वहीं से पहले ले जाने के बाद वो कैलकुलेट करके फिर वहीं पे रख देता है, और फिर वहां से कहाँ चला जाता है? फिर मेन मेमोरी में चला जाता है। तो रजिस्टर जो है, आप सीपीयू जो भी काम करता है वो कहाँ से करता है? रजिस्टर से करता है। पहले कहाँ ले जाता है? वो रजिस्टर में ले जाता है और फिर वहां से मेन मेमोरी में जाता है। तो बहुत सारे टाइप की मेमोरी होते हैं, हम देखेंगे जब हम मेमोरी का टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली ये है कि हम लोग टेम्पोरली या फिर परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? मेमोरी या स्टोरेज यूनिट का यूज करते हैं। ये सारे क्या है? कंपोनेंट है किसके? लेकिन जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो उसके अंदर केवल और केवल हम बात करते हैं मेन मेमोरी की बात। सर स्पेशल पर्पस जो रजिस्टर होता है उसका यूज कहाँ पे होता है सर? जैसे आपने सुना होगा नाम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का नाम सुना है आपने? एक्यूमुलेटर का नाम सुना है आपने? प्रोग्राम काउंटर का नाम सुना है? आपने इसका नाम सुना है? एड्रेस रजिस्टर का नाम सुना है? एड्रेस रजिस्टर का नाम सुना है? आपने, मतलब ये सारे जो है बड़ा स्पेस, जैसे सिंपल सी बात है, रजिस्टर्स हमारे पास एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, जो हर एक कंप्यूटर में या तो 8 होते हैं या 16 होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? 8 होते हैं या फिर 16 होते हैं। ठीक है। उसको हम लोग जनरल पर्पस बोलते हैं। एक चीज और जान लो, रजिस्टर बहुत ही महंगा होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर लिमिटेड अमाउंट में ही होता है, या तो 8 होगा या 16 होगा, इस तरह से होता है। ठीक है। बेसिकली रजिस्टर के अलावा मैंने अभी क्या बोला आपको कि उसमें हाँ, तो 16 होते हैं, किसी में 8 भी होते हैं, किसी में 32 भी होते हैं। तो 32 किसी में होगा? बहुत महंगे वाले कंप्यूटर में। तो लिमिटेड होते हैं। जनरल पर्पस मतलब बाकी काम के लिए, जब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो डेटा को टेम्पोरली कहीं ले जाना है, स्टोर करना है, वो सारा काम उसमें होता है। स्पेशल पर्पस क्या है?
उसी में से कुछ रजिस्टर को स्पेशल बना दिया जाता है, इसका केवल यही काम होगा। जैसे प्रोग्राम काउंटर का पहले सिंपल चलो एड्रेस रजिस्टर का नाम सुना होगा आपने। इसका काम क्या है कि जब सीपीयू क्या जनरेट करता है, एड्रेस जनरेट करता है, उस एड्रेस को टेम्पोरली कहाँ रखते हैं हम लोग, किसी रजिस्टर में रखेंगे, फिर वहां से वहां पे एक्सेस करेंगे उस मेमोरी को। तो उसको रखने के लिए हमें चाहिए रजिस्टर में, उसी को हम एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं। इसका काम है केवल एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है, स्पेसिफिक कर दिया उसको। एक होता है डेटा रजिस्टर होता है। क्या होता है बच्चों? डेटा रजिस्टर। एक होता है डेटा रजिस्टर आपका, तो मतलब जब भी कोई डेटा आएगा उसको पहले वहीं पे ले जाएंगे। एक होता है एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है बताइए? कि जब भी सीपीयू कोई भी काम करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर, पहले डेटा कहाँ जाता है? कम से कम एक डेटा को पहले वो कहाँ ले जाता है? एक्यूमुलेटर। फिर दूसरा डेटा लेके उस पर कैलकुलेशन करता है, और रिजल्ट को भी वापस कहाँ रखता है? वो एक्यूमुलेटर में ही रखता है। तो ये सब जो रजिस्टर है, इसका स्पेशल पर्पस है, इस काम में ही यूज होगा, उसके अलावा यूज नहीं करोगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है। एक पीसी फेमस है प्रोग्राम काउंटर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि अभी मान लो कोई इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एक्सिक्यूट होने वाला है उसका ये इंफॉर्मेशन रखता है। कौन? पीसी। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये चीजें हैं। अब देखो समझ में आ गया होगा। एड्रेस रजिस्टर और डाटा रजिस्टर जो होता है सर, उसको स्पेशल पर्पस के लिए इंस्ट्रक्शन, हाँ इंस्ट्रक्शन बहुत सारे होते हैं, आप लोग इसमें पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़े हो ना, उसमें पढ़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात आती है इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइस की बात आती है। ये आउटपुट डिवाइस होता क्या है, तो बता सकते हो आप? बेसिकली इनपुट द प्रोसेस जब हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग हो गया, अब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट किस फॉर्म में होगा बताओ? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो क्या कहते हैं इमेज के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में, या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग, आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग, आपको वैसे आउटपुट को देखने के लिए उस तरह के डिवाइस भी चाहिए आपको। वैसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करता है बताओ? किसी भी फॉर्म का कर सकता है। जैसे आपको चाहिए ग्राफिक्स वाला चाहिए, इमेज चाहिए, तो मॉनिटर यूज करोगे। आपको वीडियो देखना तो भी मॉनिटर यूज करोगे। लेकिन आपको यदि ऑडियो सुनना है तो क्या मॉनिटर यूज करोगे? आप क्या करोगे? उस केस में आप स्पीकर यूज करोगे। आउटपुट डिवाइस हो गया। वही मान लीजिए आपको यदि प्रिंट करना है, हार्ड कॉपी चाहिए, आप क्या यूज करोगे? प्रिंटर यूज करोगे। तो कुछ इस तरह के हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का आउटपुट आपको चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है। क्या बोले आपको? आप लोग जानते हो क्या ये सही बोल रहे हैं? रीजन है आप कंफ्यूज यहाँ कर रहे हो कि स्कैनर अलग चीज होता है, प्रिंटर अलग चीज होता है। लेकिन आजकल के जो प्रिंटर्स आते हैं वो एडवांस होते हैं, दोनों फंक्शन साथ में होता है, इसीलिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में जो हमारा इनपुट का काम करता है वो स्कैनर पार्ट होता है, और जो आउटपुट का काम करता है वो प्रिंटर पार्ट होता है। क्लियर है? यस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस। समझ में आया? प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। यस। हाँ। तो आपको क्या लगता है? दोनों होगा। उस केस में आपका आउटपुट भी हो गया और इनपुट भी हो गया, तो वो तो एडवांस है ना, वो तो एडवांस चीजें हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था उसके हिसाब से आप क्या बोलोगे? वैसे ही होता था। अलग बात है आजकल टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गया है, अब एक ही चीज से बहुत सारा काम कर लेते हैं, टच भी करके इनपुट डिवाइस के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। और क्या करते हैं उसको, तो उसमें देखिए उसमें टच भी है और डिस्प्ले भी है। तो जब टच की बात करेंगे वो इनपुट की तरह काम करेगा, जब डिस्प्ले की आप बात करेंगे तो वो क्या होगा, समझे? तो इस पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? चलिए आजकल टच वाले भी मॉनिटर आते हैं। प्रिंटर, एक प्रिंटर अभी मैंने समझाया। प्रिंटर की जब बात करते हैं, प्रिंटर का काम है हार्ड कॉपी प्रिंट करना। जब भी आपको प्रिंट करना होता है कुछ भी, आप प्रिंटर यूज करते हो। स्कैनर कब होगा? लेकिन एक्चुअली में देखो क्या है, आजकल के प्रिंटर में दोनों चीजें होती हैं।
स्कैनर का भी फैसिलिटी होता है और प्रिंटर का भी होता है, तो लोग बोलने के लिए प्रिंटर ही बोल देते हैं, बट एक्चुअली में वो प्रिंटर प्लस स्कैनर दोनों है। जब आप उससे हार्ड कॉपी को जब सॉफ्ट कॉपी में आप कन्वर्ट करते हो तो वो स्कैनर हो गया, और जब सॉफ्ट कॉपी को आप हार्ड कॉपी में करते हो तो ठीक उसका उल्टा होता है। समझ में आया? कुछ नहीं, बस उसको लोग प्रिंटर ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रिंटर प्लस स्कैनर है। देखो वैसे नाम नहीं दिया आता, नाम दिया आता है उसको कॉम्बो कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली में जो इस तरह का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो स्कैन करने का काम करेगा स्कैनर बोलेंगे, और ठीक उसका उल्टा जो काम करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में वो प्रिंटर हो गया। समझ में आया? प्रिंटर, आप मॉनिटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी क्या है आपका, आउटपुट डिवाइसेस है, प्रोजेक्टर भी क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है, ये सारे क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस। यस और नो? तो बेसिकली ये सारे क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब बच्चों बात आती है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो मैंने बता दिया, बेसिक डिफरेंस बता दिया, स्टोरेज क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो, बट रियली में क्या होता है ना, हमें ये तो पढ़ना ही है इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में आप डिफाइन कर दोगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कीबोर्ड के बारे में कि व्हाट इज कीबोर्ड एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कीबोर्ड या टाइप ऑफ माउस। तो कीबोर्ड में भी बहुत सारी वैरायटी के कीबोर्ड आते हैं, आप देखोगे जैसे हम लोग यूज करते हैं उसमें QWERTY वाला फॉर्मेट होता है, किसी में कुछ और फॉर्मेट होता है, तो उसकी बेस पे बच्चों हम कीबोर्ड देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में है, जैसे इनपुट में क्या देखेंगे हम लोग, कीबोर्ड देखेंगे, इनपुट में हम लोग कीबोर्ड देखेंगे, माउस का टाइप देखेंगे हम लोग, और आउटपुट में हम लोग जनरली क्वेश्चन आता है इससे प्रिंटर से आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको प्रिंटर से आता है, व्हाट इज प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, या फिर आपको बोल देगा कोई दो पॉइंटर को, दो तरह के प्रिंटर को आप डिफाइन करो। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ये डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है बताइए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क? No, sir. कोई डाउट नहीं है? तो बेसिकली जो है, अब बच्चों बात आती है लास्ट स्टोरेज डिवाइस की। क्या आती है? मैंने समझाया अभी आपको। अब स्टोरेज की भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। क्या है? बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, जैसे मतलब स्टोरेज मतलब एक प्राइमरी स्टोरेज हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। अब मेमोरी को डिवाइड करके देखो, मेमोरी स्टोरेज सब देखो क्या है। मेमोरी के जब आपसे पूछा जाएगा, देखो ध्यान से, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, मेमोरी पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछा जाएगा, आप क्या आंसर दोगे? कितने टाइप के होते हैं? कुछ लोग 3 भी लिखेंगे, कुछ लोग 2 भी लिखेंगे, कुछ लोग 4 भी लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? कुछ लोग 3 भी लिखेंगे, कुछ लोग 4 भी लिखेंगे, कुछ लोग 2 भी लिखेंगे। अब बताओ कैसे? मैं पहले सुन लो। 3 वाले क्या लिखेंगे? कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी। कुछ लोग और भी एडवांस है, वो लिखेंगे रजिस्टर, कैशे मेमोरी, और ये। ठीक है? कुछ लोग और भी एडवांस है, वो क्या लिखेंगे? बट बेसिकली मैं बता देता हूँ, बेसिकली जो है आपको जो एग्जाम में आए, आप 3 लिखोगे। क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। एक्चुअली जब रजिस्टर हम बोलते हैं वो मेमोरी का टाइप है, लेकिन वो अलग से नहीं, वो ऑलरेडी प्रोसेसर के साथ ही लगा होता है। ठीक है? जो हमारे यूज के लिए तो नहीं है ना, वो प्रोसेसर के लिए केवल पर्पज से, इसलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करते, लेकिन वो भी स्टोरेज यूनिट है आपका। बट बेसिकली जब आपसे पूछा जाए मेमोरी या टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आप क्या बताओगे? बताइए। आप बोलोगे 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन कौन सा होगा? अब मेन मेमोरी, कैसे मेमोरी, ये। अब बताओ थोड़ा सा डिफरेंस बताओ तीनों में क्या क्या होता है? क्या होता है? बेसिकली जब हम एक टॉपिक जब डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में, तो एक मेमोरी हायरार्की करके टॉपिक आता है, मेमोरी हायरार्की, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज मेमोरी एंड एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो मेमोरी उस केस में आपको ऊपर सबसे ऊपर क्या रखेंगे बताओ? रजिस्टर्स रखते हैं। उसके नीचे क्या रखते हैं? कैसे मेमोरी रखते हैं। उसके नीचे क्या रखेंगे हम लोग? मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। उसके नीचे क्या रखते हैं हम लोग? सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब सारी चीजें आती हैं। ये सुनो, तो बेसिकली ये सारे आपकी मेमोरी हायरार्की है। अब इसमें क्या होगा? हायरार्की मतलब एक तरह का जैसे कि लेवल,
कैसे देगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। यदि आपको मान लो सिंपल सी बात, आपको कोई आवासीय के लिए अप्लाई करना है, वो भी कहाँ से, या मान लो आपको आय इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, वो भी बोला गया आपको कहाँ से लाने के लिए, डीएम ऑफिस से लाने के लिए। क्या डायरेक्टली आप डीएम ऑफिस चले जाओगे? पहले आपको अपने ब्लॉक से बनवाना पड़ेगा। तो ब्लॉक से जो सर्टिफिकेट मिलेगा तब जाके उसको आप डीएम ऑफिस में अप्लाई करोगे। ये करोगे ना, एसडीओ ऑफिस उसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो। तो क्या डायरेक्टली चले जाओगे? क्या नहीं, डिजिटल हो गया, लेकिन फिर भी आजकल अनुमंडल सर, अनुमंडल पे सर। अब बात करते हैं, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। बेसिकली देख, मतलब हम वो नहीं बात कर रहे हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे तो प्रोसीजर सही होगा। कुछ टाइम लगता है, भी ऑनलाइन सबके पास जाता है, सब ऑफिस में जाता है, वो ओके ओके करते हैं तब जाके आपका बन जाता है। तो बेसिकली हायरार्की है ना, लेवल है। आपको डायरेक्टली तो नहीं चला जाएगा एसडीओ के पास, तो आपको डॉक्यूमेंट पहले आप जमा करोगे, फिर वीडियो के पास से साइन होगा, फिर बन के सीओ या वीडियो जो भी है वो उसके पास से आएगा, फिर आप अप्लाई करोगे। तो ये इसी को हायरार्की बोलते हैं, इसी को लेवल बोलते हैं। पहले लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर हायर लेवल पे। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, है ना, स्टेप्स होते हैं ना आपके। फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप, तब जाके छत पे पहुंचते हो। ये सुनो, उसका भी हायरार्की है ना। क्या आप पहले सीधा 10वें में पहुंच जाते हो क्या? तो वही हायरार्की होता है, उसी को लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर है बच्चों? तो उसी को मेमोरी हायरार्की बोलते हैं कि सबसे छोटा मेमोरी कौन सा होता है, उससे बड़ा मेमोरी। मतलब मेमोरी हायरार्की के लिए ये शो करता है कि जो आपका सीपीयू है या प्रोसेसर है, प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा मेमोरी किस लेवल पर है, दूर कौन कौन सा होता जाता है। सबसे नजदीक मेमोरी कौन सा होगा बताओ? प्रोसेसर या सीपीयू के सबसे नजदीक में क्या होगा? रजिस्टर होता है ना, जो उसका अपना होता है ना। उसके बाद क्या होता है, यूज करते हैं कैसे मेमोरी यूज करते हैं। उसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग? प्राइमरी मेमोरी या रैम जिसको बोलते हो, मिनी मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में क्या होता है? सेकेंडरी। यही होता है ना। इसी को हायरार्की बोलते हैं कि मतलब आपको अब जैसे सर्चिंग ही होगा, मान लो तो सर्च होगा, तो सीपीयू यदि कुछ या कंप्यूटर को डेटा चाहिए तो पहली बात तो वो कहाँ ढूंढेगा अपना, उसके पास अपना मेमोरी, उसको पता ही है कि नहीं, वहां पे रजिस्टर के पास जाएगा, उसको तो पता ही उसी का मेमोरी है, उसको पता है इसके बारे में। वो इसके पास जाएगा, कैसे मेमोरी के पास जाएगा। कैसे मेमोरी ढूंढा, छोटा साइज का होता है, कैसे मेमोरी भी होता है। वहां पे अवेलेबल है तो ठीक है, वहीं से एक्सेस कर लेगा। नहीं अवेलेबल है तब कहाँ जाएगा वो? तब वो रैम में एक्सेस ढूंढेगा। पता है आपको, रैम में जब ढूंढेगा ना तो रैम उसको दे देगा वो डेटा, रैम से वो ले लेगा, साथ साथ उसमें एक काम और करता है, उस डेटा को फिर से लोड भी करता है वो वहां पे। कहाँ पे? कैसे मेमोरी में। हो सकता है बाद में उसको यूज करे। तो जनरली कैसे मेमोरी में क्या होता है, वैसे डेटा होते हैं जिसको सीपीयू को फ्रीक्वेंटली चाहिए या बार बार चाहिए या हमेशा चाहिए, वैसे डेटा को वो स्टोर करता है। कौन? समझ में आ गया? बाकी जो भी डेटा कम यूज किया है उसको कहाँ रखते हैं हम लोग? दूर में रखते हैं, यही ना होता है। अब सिंपल शॉप की बात करता हूँ मैं, एग्जांपल शॉप। कभी शॉप देखो, किराना शॉप देखो, उस किराने शॉप पे जब आप जाओगे ना, सबसे फेस पे स्टार्टिंग में जहाँ पे मालिक जो होता है, शॉप का मालिक, वो बैठा रहेगा, वहाँ पे टॉफी रखेगा, बिस्किट रखेगा, जो पैकेट वाला सामान है, जो ज्यादा बिकने वाला सामान रखता है, जो आया आदमी जिसका ज्यादा डिमांड है रखेगा। मांगा, जैसे मांगा कोई साबुन दे दो, साबुन दे दिया, लक्स का साबुन दे दो, वो दे दिया, ऐसा होता है। अब देखो, जैसे ही अब मान लो किराना शॉप है तो कुछ रेडीमेड चीजें होती है जो आगे रखता है वो। अब कोई आया 5 किलो आटा दे दो, चावल दे दो, उसके लिए क्या उस हॉल में रखा रहता है वो। लेकिन उस शॉप का अपना एक गोदाम भी होता है जो सबसे पीछे होता है ना, जहाँ पे स्टॉक में स्टॉक रूम कहते हैं। बेसिकली वहां पे बोरा, जैसे वो जो सामान मंगाता है ट्रक से, वो उसको वहां रखता है। तो जैसे मान लो चावल का ये बोरा है, 50 किलो का बोरा 10-50 रखा रहता है, एक दो बोरा बाहर करके रखा रहता है। और जो है पैकेट वाला जो 5 किलो का बोरा होता है वो आगे रखा होता है। कुछ लोग ऐसे जो 5 किलो चाहिए होते हैं, आगे दे दिया उनको। तो जो चीजें फ्रिक्वेंटली यूज होती है
टॉफी वॉफी जो देखोगे दुकान सब पे जाओगे तो खासकर किराना दुकान सब वाला क्या करता है पता है आपको? टॉफी को सामने रखेगा, किटकेट को, डेयरी मिल्क को, अच्छा अच्छा टॉफी को सामने रखता है, जान के रखता है। रीजन है कि जो बच्चे आएंगे, बच्चे तो नहीं आएंगे सामान लेने, जो लोग आएंगे सुबह सुबह आएंगे ना या शाम को आएंगे, ऑफिस के बाद आएंगे तो चलेंगे, सोचते हैं चलो बच्चे को भी घुमा देते हैं, बच्चे को लेके आएंगे, गोदी में लेके आएंगे ना। अब होगा क्या, देखो जब वो शॉप पे पहुंचेगा तो बच्चा जैसे देगा टॉफी या नया टॉफी, पापा टॉफी बोलना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, पापा मजबूरी में दिलाएंगे ही दिलाएंगे। लेकिन ये सब कहानी तो बाद में सोचो, ये पहले सोच कौन लेता है? ये दुकानदार सोच लेता है, इसका प्लानिंग पहले ही कर लेता है। अच्छा अच्छा टॉपिक बच्चे का जो गोल जैसा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसमें डिब्बा जैसा किंडर जॉय क्यों रखता है वो पता है? इसीलिए रखता है बच्चा देखे और उसको परचेज करे, होता है ना। तो बेसिकली जो चीजें ज्यादा बिकने वाली चीज को आगे रखता है। अब चावल गेहूं बच्चा थोड़ी लेने आएगा, तो पापा चावल गेहूं लेने। अब देखो, अब मान लो ठीक है, अब उसका पापा बोलेंगे ठीक है अब एक काम कीजिए 5 किलो चावल दे दीजिए, 10 किलो गेहूं, ऐसा बोलेंगे तो वो फिर थोड़ा अंदर से दुकान में, दुकान ही बड़ा है तो पीछे में जाके लाके दे देगा। अब मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसको चाहिए 5 किलो, इसके घर में शादी है मान, तो वो गेहूं लेने आएगा या चावल का बोरा लेने आएगा, 5 बोरा लेने आएगा, वो कहाँ से ला के देगा उसको? तो क्या दिन भर शादी वाले ही लोग आएंगे क्या सामान लेने के लिए? बेसिकली छोटा मोटा सामान, साबुन सर्फ ये सब लेने के लिए छोटे मोटे उसको बगल में रखता है। तो वही कंसेप्ट क्या होता है आपका मेमोरी में भी होता है। तो जो चीजें सीपीयू को बराबर चाहिए होती है, फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है, उसको वो कहाँ रखता है? अब जो थोड़ा सा कभी कभी काम पड़े तो उसको, जिसको काम नहीं पड़ता या कभी कभी मतलब ना के बराबर पड़ता है उसको क्या, जब जरूरत पड़े तो उसको पहले रैम में लाता है, फिर रैम से उसको, यही चीजें होती है क्या। इसी को बोलते हैं मेमोरी हायरार्की बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल। तो ये बताओ 0 लेवल पे कौन हो गया? ऊपर से बात रजिस्टर। लेवल 1 पे कौन हो गया? ये लेवल हम किसके रिस्पेक्ट में, सीपीयू या प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में, उससे कौन सा नजदीक है उसके वजह से। जैसे दूर जाते जाएंगे सबसे लास्ट लेवल पे कौन आएगा? उससे भी दूर जाओगे तो मैग्नेटिक टेप करके आता है, मैग्नेटिक टेप है ना, सुने होंगे। तो अब जैसे चलता नहीं है, क्लियर है बच्चों? यस प्लीज। एक मिनट, हाँ बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको? नो सर। समझ में आया जो बताया आपको? किसी टॉपिक में कोई डाउट है समझने में? किसी को डाउट नहीं है? सर एक मिनट, हाँ बताइए आप क्या बोल रहे थे? नहीं, वो देखिए सीपीयू जो आपका कंप्यूटर कुछ ऐसा डिजाइन किया होता है, ठीक है ना। एक चलो इसी बात पे बैठ जाता बता देता हूँ। एक टर्म आता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, एक टर्म है बच्चों, आप लोग को आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक टर्म है दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो सीपीयू ने कोई डेटा एक्सेस किया, सपोज सीपीयू ने अभी कोई डेटा एक्सेस किया, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि हो सकता है यदि अभी इसने यहाँ इस डेटा को एक्सेस किया है तो नेक्स्ट टाइम या तो वो इसी डेटा को एक्सेस करेगा या इसके आसपास वाले को करेगा। ये कौन कहता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे आपके घर के पास बहुत सारे शॉप है, तो आप उसमें से 5 शॉप है मान लो आसपास, तो आप किसी एक शॉप पे जाओगे पहली बार, कोई दिक्कत नहीं है,
दूसरी बार भी देखो उसी शॉप पे जाओगे, तीसरी बार उसी शॉप पे जाओगे, क्यों गए? कुछ ना कुछ रीजन से गए। तो जो लोहा के जो लोग हैं वो ये समझ जाते हैं कि अच्छा ये पार्टनर उसी शॉप से सामान लेता है। तो यदि मान लो आप जैसे घर से निकलोगे उस टाइम में, लोग समझ जाएंगे अच्छा ज्यादा चांस है कि वो उसी शॉप में जाए, यही होगा ना? या तो ज्यादा उसमें नहीं जाए तो फिर उसके आसपास में नहीं जाएगा, यही होगा। तो बेसिकली इसी को क्या कहते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब देखो सीपीयू वैसे ही क्या करता है, सीपीयू जब डेटा एक्सेस करता है ना, तो सिस्टम जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहता है कि अभी मान लो उसने यहाँ का डेटा एक्सेस किया है, तो अगली बार भी वो या तो इसी डेटा को एक्सेस करेगा या इसके आसपास वाले को करेगा। तो वैसे डेटा को हम कहाँ लेके रख देते हैं, पहले कैसे मेमोरी में। समझ में आया? ताकि यदि एक्सेस करना हो तो वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, समय बच जाएगा, और समय बचेगा तो कम समय में आपका काम हो जाएगा। या सुनो बच्चों, क्या रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। रजिस्टर जो है कैसे मेमोरी से भी फास्ट होता है। रजिस्टर जो है आपका पता है कौन सा डिवाइस है, बताइए कौन सा डिवाइस है? वो डिजिटल डिवाइस है, वो उससे भी फास्ट होता है, समझे? रजिस्टर जो है आपका, आप फ्लिप फ्लॉप पढ़े हो? फ्लिप फ्लॉप पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो अच्छा पढ़ोगे, आप इससे पढ़ोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, टॉपिक उससे पढ़ोगे। क्या हुआ, कहीं लिखे हो क्या कुछ? क्या लिखे हो बताओ? चलो आगे बताओ, और कुछ बताओ। बात कर रहा हूँ या रजिस्टर की बात करो? पहले मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। क्यों फास्ट? फास्ट एक ही रीजन से नहीं होता है। फास्ट का रीजन ये भी होता है कि जैसे जो आपका रजिस्टर होता है ना, वो बाई बिट में होता है, 16 बिट का होता है, 8 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। जबकि आप कैसे मेमोरी की बात करोगे तो वो 6 MB का होता है, MB में होता है। कहाँ बिट हो गया, कहाँ पे MB हो गया, समझ में आया? जहाँ पे हम रैम या मेन मेमोरी की बात करते हैं वहां पे क्या होता है, जीबी में होता है, 4 GB 8 GB होता है। तो उस रिस्पेक्ट में बना किसी भी हो, ये देखो साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो एक्चुअली बता देता हूँ तुमको, ये तुम बोल रहे हो यहाँ पे कहाँ से लिखो, ये बताओ क्या लिखे हो कि जो है कैसे मेमोरी किससे बना होता है, तुम्हें कैरेक्टर से बना होता है, और ये मेन मेमोरी तो उसको ठीक से देखना, ठीक है? तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो बहुत सारे नेट पे जो है गलत इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं। बेसिकली जो कैसे मेमोरी बता देता हूँ आपको, कैसे मेमोरी जो है मेन मेमोरी का ही जो है एक तरह का पार्ट होता है, समझिए, समझे? मेन मेमोरी का ही पार्ट होता है, समझे? रजिस्टर अलग चीज है, रजिस्टर फास्ट होता है, रजिस्टर अलग से वो डिजिटल डिवाइस हो गया आपका। ये जो मेन मेमोरी आपका सेमी कंडक्टर से बना होता है, ऐसे करना, ठीक है? मेन मेमोरी सेमी कंडक्टर डिवाइस है, समझे बात को? और उसी में से बताऊंगा मैं, जब एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा उसी में से कुछ, मतलब छोटे छोटे जो है हम क्या यूज करते हैं उसको, जो फास्ट होता है जो मेन मेमोरी में बताऊंगा आपको, जैसे स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम जानते हो, उसी में से एक को हम लोग कैसे मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। लेकिन साइज छोटा होता है और फास्टर होता है, तो इसीलिए उसको हम फास्टर मेमोरी कहते हैं, ठीक है? इसको मैं आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर, एक बार आप फिर वेरीफाई कर लेंगे दूसरे जगह से। सर ऐसे रजिस्टर फास्ट होता है सर। क्या ऐसे रजिस्टर फास्ट सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर होता है? रीजन ये भी है साइज में वो छोटा होता है। तो मान लो एक छोटा एरिया में कुछ सर्च करना होता है और एक बड़े एरिया में सर्च करना होता है, किसमें ज्यादा सर्च करोगे? इसमें सर्च करो जल्दी आप, छोटे वाले में। एक रीजन वो भी, दूसरा ये डिजिटल डिवाइस में आती है, क्या गिनती आती है? डिजिटल डिवाइस, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो एक चीज रजिस्टर जो बनता है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। फ्लिप फ्लॉप किससे बनता है? गेट से बनता है, लॉजिक गेट्स होते हैं। और लॉजिक गेट के अंदर कंसेप्ट किसका है? सेमीकंडक्टर कंसेप्ट है, वहां पे पता है आपको? या सुनो, लॉजिक गेट के अंदर कंसेप्ट किसका है? सेमीकंडक्टर का आता है। तो बेसिकली ऐसे बोलोगे तो
सारा तो सेमीकंडक्टर ही हो गया आपका, क्योंकि वहां पे लॉजिक गेट में हम क्या कहते हैं, 5 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, उससे कम वाले को 0 बोलते हैं, यही बोलते हैं ना बेसिकली। तो वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो बेसिकली जो है आपका रजिस्टर हो गया, डिजिटल डिवाइस में कहते हैं, या उसको हम कह देंगे, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से बनता है। और बहुत सारे रजिस्टर्स को लेके हम क्या बनाते हैं, अदर चीजें बनाते हैं। लेकिन रजिस्टर जो है एक्चुअली में, हाँ, ये आपका मेन मेमोरी हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करोगे तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। आपका आज एसएसडी आ गया, सुने हो? तो एसएसडी जो है एक तरह का हार्ड डिस्क से पहले होता था, मैकेनिकल डिवाइस होता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। मतलब उसमें आप देखोगे सिर्फ उसमें जो है बहुत सारे कंपोनेंट होते थे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते थे इसके अंदर, है ना। प्लेटर्स होते थे, हेड होता था, रीड राइट हेड होता था, वो बताऊंगा मैं सारा, इसमें एक्सप्लेन करना है हमें, तो वो सारी चीजें होती हैं इसमें। चलिए ठीक है, आप लोग डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, रोल नंबर 1, एक मिनट फिनिश ले लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोग का डाउट सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, सर रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1, यस सर। 3,